सूरजपुर गांव चारों ओर खेतों से घिरा, नीम बरगद की छांव में सिमटा। गाय बकरियों की घंटियों की आवाज से हर सुबह गूंजता हुआ एक शांत सा गांव, जहां लोग अभी भी मिट्टी के चूल्हे की रोटी को ही सबसे बड़ा स्वाद मानते थे। इसी गांव के एक कोने में रहता था रामू। उम्र लगभग 25-26, दुबला पतला किंतु तेज निगाहों वाला लड़का। रामू का बचपन गरीबियों में बीता था। पिता खेती में मजदूरी करते करते बीमार पड़ गए और दुनिया छोड़ गए। माँ ने कभी घरों में बर्तन मांजकर तो कभी खेतों में काम करके रामू को पाला पोसा। पर जिंदगी आसान नहीं थी। रामू 10वीं तक पढ़ा और फिर मजबूरी में पढ़ाई छोड़ दी। माँ कहती थी, बेटा, मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मरता। रामू जवाब देता, अम्मा, मेहनत मैं करूंगा, पर कुछ अपना बनाना चाहता हूँ। रामू को बचपन से खाना बनाने का बड़ा शौक था। गांव में जब भी कोई शादी विवाह होता, वह पतीला उठाने, दाल घोंटने, मसाला भूनने में हाथ बटाता और मजा लेता। उसकी एक खास आदत थी, स्वाद को बिल्कुल परफेक्ट बनाना। गांव वाले कहते, रामू के हाथ में जादू है। कुछ लोग मजाक में कहते, अरे इसका हाथ नहीं, जीभ ही तराजू है। इसी बीच सूरजपुर में पाव भाजी की नई चलन शुरू हुई। कितना मसाला, कैसा मक्खन। रामू ने पहली बार सोचा, अगर इस गांव में पाव भाजी की दुकान खोल दूं तो? यही सोचकर रामू ने अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर एक गाड़ी बनवाई। माँ ने जितना भी बचाकर रखा था, सिर्फ 2,500 वही दे दिए। कुछ उधार लिया और एक दिन गांव के हाट के दिन उसने अपनी दुकान लगा दी। लकड़ी की गाड़ी पर छोटा सा बोर्ड लिखा था, रामू की स्पेशल पाव भाजी। अरे ये पाव भाजी क्या होती है? शहर की चीज है क्या? मक्खन भी लगता है क्या? रामू ने बड़े प्यार से भाजी भूनना शुरू किया। टमाटर, उबले आलू, गोभी, मटर, हल्का सा लाल मसाला, और जब ऊपर से उसने सफेद मक्खन का एक टुकड़ा डाला तो खुशबू हवा में गूंज गई। देखते 5 बच्चों की भीड़ उसकी गाड़ी के पास लग गई। पहली प्लेट बनाई, गर्मा गर्म, खुशबूदार। एक बूढ़े चाचा को चखाया। वे बोले, अरे वाह, ये तो मजे की चीज है बेटे। रामू मुस्कुराया। 320 रुपए कमा लिए। उसके लिए यह किसी खजाने से कम नहीं था। घर पहुंचा तो माँ के पैरों में बैठ गया। अम्मा, आज हमने जीत लिया। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। तेरी लगन ही तेरी दौलत है रामू। कुछ ही दिनों में रामू की पाव भाजी पूरे सूरजपुर में मशहूर हो गई। बच्चे, बुजुर्ग, औरतें सब उसके ग्राहक बन गए। रामू हर प्लेट में भरपूर मक्खन लगाता, मसालों का संतुलन ऐसा कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाए। लेकिन किसी की तरक्की देख दुनिया चुप तो रहती नहीं। गांव में ही एक और आदमी था, भीमा, जो पुरानी कचौरी जलेबी की दुकान चलाता था। पहले वही सबसे ज्यादा कमाता था, पर रामू की दुकान खुलने के बाद उसके यहाँ भीड़ कम होने लगी। भीमा ने जलन में सोचना शुरू किया, छोकरा कहाँ से आ गया? मेरी दुकान की कमाई आधी कर दी। इसे मजा चखाना पड़ेगा। यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। हो जाएगी। शहर गया, सस्ते घी के नाम पर नकली घी खरीद कर लाया और एक रात रामू की गाड़ी के पास चुपके से रख दिया। सुबह रामू आया तो बोला, अरे ये मक्खन का डब्बा किसका है? लोग बोले। शायद कोई ग्राहक छोड़ गया होगा। रामू ने सोचा, अरे मक्खन तो है, चलो आज उसी से बना लूं। लेकिन रामू को अपनी माँ की कही हुई बात याद आ गई। माँ ने कहा था, बेटा, किसी का सामान मत उठाना। माँ की बात को अनसुना कर रामू ने पाव भाजी बनाई, पर स्वाद पहले जैसा नहीं था। लोगों ने खाना शुरू किया और कुछ देर बाद ही बोले, अरे आज भाजी कड़वी क्यों लग रही है? रामू भाई, आज कुछ गड़बड़ है। ये मक्खन अजीब सा है। रामू हैरान, उसका मन टूट गया। खाना फेंकना पड़ा, पूरी गाड़ी का नुकसान। घर पहुंचा तो माँ ने देखा कि रामू के आंखों में आंसू हैं। क्या हुआ बेटा? रामू ने पूरा किस्सा बताया। माँ ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, सफलता के रास्ते में कांटे बहुत मिलते हैं, पर जो गिरकर उठ जाता है वो ही असली विजेता होता है। रामू ने तय किया, कल से सब कुछ अपनी पुरानी तरह, असली मक्खन, असली मेहनत। पर असल चुनौती अभी बाकी थी। भीमा ने गांव में अफवाह फैलानी शुरू की। रामू बासी सब्जियां डालता है, मक्खन नकली है, पेट खराब हो जाता है। लोग धीरे धीरे डरने लगे, ग्राहक कम होने लगे। रामू की कमाई 300 की जगह 40 से 50 रुपयों तक आ गई। रामू की रातें बेचैनी में गुजरने लगीं। वह माँ से बोला, अम्मा, लगता है मेरी किस्मत खराब है, मैं दुकान बंद कर दूं? माँ ने दृढ़ता से कहा, लालच और झूठ की जीत थोड़े दिनों की होती है, पर विश्वास की जीत जिंदगी भर रहती है। तू बस सही काम कर, बाकी ऊपर वाला देखेगा।
हर साल सूरजपुर में एक बड़ा मेला लगता था जहां सैकड़ों लोग आते थे। रामू को मौका मिला कि वह अपनी पाव भाजी की बड़ी दुकान लगाए, लेकिन फीस थी 1500 रुपए, जो उसके पास बिल्कुल भी नहीं थे। वह मायूस बैठा था। तभी गांव की 5-6 महिलाएं उसके पास आईं। रामू बेटा, तू हिम्मत मत हार। हम सब ने मिलकर तेरे लिए पैसे इकट्ठे किए हैं। रामू चौंक गया। पर क्यों? तू सच्चा है, भीमा की तरह लालची नहीं। तेरा स्वाद हम सबको पसंद है। तू ही सूरजपुर का नाम चमकाएगा। रामू रो पड़ा, पर खुशी के आंसू थे। रामू सुबह 5 बजे ही तैयार हो गया था। मक्खन, ताजी सब्जियां, गर्म पाव, स्पेशल मसाला, सब तैयार। मेले में उसकी दुकान पर लंबी लाइन लग गई। लोग छकते और कहते, अरे ये तो शहर से भी बढ़िया स्वाद है। मक्खन का आनंद आ गया। लेकिन तभी सामने से भीमा आया। वह बोला, रामू, इतनी भीड़ दिख रही है, देखता हूँ कितनी देर टिकता है। उसने अपनी दुकान पर 10 रुपये में पाव भाजी लगाना शुरू कर दिया, जबकि रामू 30 रुपये में बेच रहा था। भीड़ धीरे धीरे भीमा की तरफ जाने लगी। रामू फिर मायूस। पर तभी एक बात हुई जिसने रामू की तकदीर पलट दी। मेले में स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मचारी आए। उन्होंने सभी दुकानों की जांच शुरू की। जब उन्होंने भीमा की भाजी चखी तो पाया इसमें नकली तेल, सड़ी सब्जी और मिलावट है। भीमा पकड़ा गया। उसे वहीं मेले में जुर्माना भरना पड़ा और दुकान बंद कर दी गई। अब भीमा खुद शर्म से पानी पानी हो गया। पर रामू, वह विनम्रता से बोला, गलती किसी से भी हो सकती है, पर मेहनत का रास्ता छोड़ना मत। लोग उसके शब्द। रामू ने इतना कमाया जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था, कुल 14,800 रुपए। घर जाकर उसने माँ के हाथों में पैसे रख दिए। माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, ये तेरी मेहनत की कमाई है, इसे संभाल कर रखना। यही तेरी नई दुकान की नींव बनेगी। रामू ने तय किया, अब मैं सूरजपुर का सबसे ईमानदार और मशहूर पाव भाजी वाला बनूंगा। मेले के बाद रामू ने गांव के मुख्य चौराहे पर एक स्थायी दुकान बनवाई। लकड़ी की गाड़ी से अब वह एक अच्छे खासे ढाबे का मालिक बन चुका था। वो ढाबा दूर दूर से लोग आते, यहाँ तक कि शहर के लोग भी उसके स्वाद के दीवाने हो गए। रामू हर किसी को मुस्कुराकर खिलाता। काम के साथ वो 2 बातें हमेशा कहता, भैया, खाने में स्वाद से ज्यादा जरूरी है ईमान। लालच से कभी किसी की थाली नहीं भरती। एक दिन भीमा खुद दिन पूरे सूरजपुर में चर्चा थी। रामू ने सिर्फ कमाई नहीं की, दिल भी जीत लिए। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, ईमानदारी और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। लालच थोड़े समय का फायदा देता है, पर लंबे समय का नुकसान।